पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि नॉर्मल सिंपल वाले सेंटेंस को कैसे आप पैसिव में चेंज करोगे। अब क्या जाएगा, जो कंटिन्यूअस वाले जो सेंटेंस है तो हमको चेंज करना है, जो कंटिन्यूअस वाले जो सेंटेंस है उनको किसमें, पैसिव फॉर्म में। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बताया था कंटिन्यूअस वाले जितने भी सेंटेंस आएंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस की ही रहेगी, बस उनके साथ क्या ऐड हो जाएगा, बीइंग ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, समझ में आया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। किस पे बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अब मैं बात करूं इसकी पहचान की, तो हिंदी में अपनी नॉर्मल पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहेगी। ठीक है, रहा है, रही है, रहेगी। इंग्लिश में देखी जाएगी तो इज ए मार्क प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये इसकी क्या रहेगी, पहचान। और फॉर्मूले की बात की जाएगी तो सब्जेक्ट प्लस इज ए मार्क प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये हो गई इसकी एक्टिव फॉर्म। अब बात की जाएगी इसकी पैसिव फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो पैसिव फॉर्म में अभी मैंने बताया था जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह लिख देना। तो देखिए, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, अब हेल्पिंग वर्ब इसी की आएगी क्या, तो इज, एम, आर, मतलब ये इजी है। बस एक चीज आपको क्या लगानी है यहाँ पे, बी। क्या लगानी है, बी। तो ये लगा दिया आपने बी। क्या लगा दिया, बोलो कोई प्रॉब्लम। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट। ठीक है, और कुछ अंदर हो तो वो आ जाए। समझ में आ गया। ये इसका फॉर्मेट रहेगा। जैसे कि हम करते हैं कि वह गाना गा रही है, कौन बनाएगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेट, कौन करेगा, वह गाना गा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे, सी बोलेंगे, सी, क्योंकि रही आ रहा है ना। तो होगा क्या इसका, वह गाना गा रही है, गाती है नहीं, वो तो प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा, गाती है में तो। ठीक है, तो गाना गा रही है। अब देखिए इस वह का यहाँ पे क्या हो गया, सी, क्योंकि यहां से पता चल रहा है सी, सी के साथ क्या आता है, इज, सी इज, गाने, गाने को क्या बोला जाता है, सिंगिंग। तो इसके साथ आईएनजी लग जाएगा, और गाने को क्या बोला जाता है, तो सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। बोलो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया क्या। इसको आपको चेंज करना है, ये है एक्टिव में, इसको चेंज करना है आपको पैसिव में। कैसे किया जाएगा, पहले आप ऑब्जेक्ट को पहचानो, ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो इसमें तो नॉर्मल ही है, हम डबल ऑब्जेक्ट वाले तो बाद में देखेंगे। तो एस होंगे क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ध्यान रखो आप है ना, आपको ए बनाना नहीं आता, तो ए क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो मैं बोलूं इसमें से ए का व्यक्तिकरण कौन सा है, ए को व्यक्त किया जाएगा कैसे, बताओ। ये ए है, पहला ऑप्शन है, दूसरा है ये ए है, तीसरा ऑप्शन है ये ए है, या चौथा ऑप्शन है ये ए है। बताओ कौन सा है, कौन सा है, कौन सा आएगा इसमें, तीसरा। इसमें कौन कौन बोर्ड डाल रहा है, और इसपे तो कौन सा है फिर, तीसरा, पहला, दूसरे पे तुम बोलो तो और दे सकता हूं मैं तो, दूसरे पे इसका आंसर है चौथा। ठीक है, तो इसका आएगा, देखो कैसे, ये हमेशा पतला लिखा जाएगा, ये हमेशा क्या लिखा जाएगा, पतला, और ये क्या लिखा जाएगा उससे थोड़ा मोटा। ठीक है क्या, ये थोड़ा थिन लिखा जाएगा, ये उससे थोड़ा थिक लिखा जाएगा। ये ए लिखने का पैटर्न है, आप देख लो अपनी बुक्स में इसी तरीके से लिखा हुआ होगा। हालांकि हम तो ऐसे सीख लें तो इसमें कोई वो नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ, मैं तो आपको थोड़ा सा बारीक सा इसमें क्या है फर्क है। ठीक है,
क्योंकि फिर ऐसा ही फिर सेम टू सेम आप जैसे लिखते हो ना तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ये मैथ में आता है जिसका अर्थ है वेर, जहां। ठीक है क्या? अब देखिए तो इसमें क्या आएगा, ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट लिख दिया क्या आपने। अब लिखना है सॉन्ग के साथ इज आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। सॉन्ग भी क्या है, सिंगुलर। तो ए सॉन्ग इज। अब सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग, सेंग, संग। तो ए सॉन्ग इज नहीं, बीइंग भी तो आएगा। देखिए इज मार के बाद में बीइंग भी तो है, तो इज मार के बाद में क्या आएगा, बी। तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर। सी का क्या हो जाएगा, हर। सी का क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, समझ में आ गया क्या? याद रखना है कि सी का क्या हो जाएगा, हर, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। सी का क्या हो जाएगा, हर। अब समझ में आ गया या नॉर्मल आपने। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला आपको पता होगा, केवल केवल यहाँ पे क्या लग जाएगा, वॉज वर। यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो मैं दिखा रहा नहीं हूँ, केवल केवल उसकी पैसिव फॉर्म में फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। तो हम बात की जाएगी अब पास्ट की। किसकी बात की जाएगी, आपको पहचान पता होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसका मैं डायरेक्ट पैसिव फॉर्म के अंदर फॉर्मूला लिख दूं क्या, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सेम है। वह गाना गा रही थी, वह गाना गा रही थी। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, आ जाएगा वॉज। और यहाँ वॉज आ जाएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। समझ में आ गया क्या, एज इट इज आएगा, नहीं आएगा। अब मैं लिखूं जैसे मोहित हंस रहा था, उसमें क्या ऑब्जेक्ट नहीं है ना, समझ में आ गया क्या, उसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो कैसे करोगे फिर उसको। मोहित खाना पका रहा था, पका रहा था। तो मोहित खाना पका रहा था, क्या बनेगा इसका, ट्रांसलेट करो देखे। मोहित इस कहां से आएगा, मोहित वाज, पकाने को क्या बोला जाता है, कुक, और कुकी कुकिंग थर्ड फॉर्म होगी क्या, आईएनजी। तो कुक में आईएनजी लगाओगे तो कुकिंग, और खाने को क्या बोला जाता है, फूड। ये कौन सी फॉर्म है इसकी, एक्टिव। इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करोगे तो कैसे करना है आपको, कैसे करना है, फूड पहले आ जाएगा, फूड, फूड, ठीक है, फूड। अब सिंगुलर ही है ये, वॉज आ जाएगा। अब बताओ क्या आएगा, बीइंग। वॉज के बाद क्या आ जाएगा, बीइंग कुकड, नहीं कुकड, डी बोलो लेकिन सही, कुकड़ कुकड़ ऐसे मुर्गे लगते हो फिर, ठीक है क्या, कुकड़ को बोलने लग जाओ फिर, तो कुकड क्या आएगा, कुकड़, फिर नहीं क्या, कुकड। तो फूड वॉज बीइंग कुकड, कुकड नहीं, कुकड बाय। अब मोहित का मोहित ही रहेगा, मोहित का ऑब्जेक्टिव तो इसमें मोहित ही है, मोहित ही नहीं होगा, ठीक है, कुकड बाय मोहित ही। और ये इसका क्या बन जाएगा, पैसिव फॉर्म। क्लियर है क्या? अब ऐसे बात की जाएगी फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो क्या आएगा इसमें, पता होगा आपको फॉर्मूला, पहचान होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, ठीक है। फॉर्मूला बताइए, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। देखिए इसका मैं डायरेक्ट पैसिव फॉर्म में बता रहा हूं, तो क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्या, अरे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा बताओ, देखे क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल शेल प्लस बी लग रहा है,
अब मेरे को कौन बताएगा, क्या अब अपन अलग से बीइंग लगाए या इसी में आईएनजी जोड़ दे? भाई ये सही है लिखना, या इन दोनों की जगह मैं केवल और केवल बीइंग लिख दूं? बताओ देखें, है कौन सा? तो फिर क्या किया जाए, बताओ देखें। अरे पहले से बी है तो क्या किया जाएगा, केवल और केवल बीइंग ही जोड़ा जाएगा। ठीक है, क्या जोड़ा जाएगा? बीइंग ही। आपको बी बी बीइंग ऐसे नहीं लिखना, दो बार नहीं लिखना, केवल केवल क्या लिखना है? बीइंग। तो ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल बीइंग। लेकिन फिर आप बोलोगे सर इसमें, चलो ठीक है आगे देखो, चलो एक बार, बीइंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म? कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आ गया? सेम है, मोहित खाना पका रहा होगा, तो इसको बना लोगे आप। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आपने पास्ट सिंपल का कर दिया, प्रेजेंट सिंपल का और फ्यूचर सिंपल का, फिर इनके कंटिन्यूअस का भी हम कर चुके हैं। ठीक है, अब करेंगे इसका परफेक्ट का। ठीक है, और बाकी परफेक्ट कंटिन्यूअस का फिर बनता नहीं है। ठीक है।